श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी माता के चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर सब माताओं का सत्कार किए कि चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। अब फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर कि भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। और आपने निषाद को बुला लिया और निषाद के साथ चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। पूछत सखहि सुठाऊं दिखाऊ, निकु नयन मन जरनि जुड़ाऊं। तो भरत जी सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए चले। अब प्रेम कुछ थोड़ा बहुत नहीं, अर्थात बहुत अधिक प्रेम, जिससे भरत जी का शरीर शिथिल हो रहा है। अब पूछत सखई सो ठाऊं दिखाऊं, भरत जी अपने सखा निषाद राज जी से पूछते हैं कि मुझे वह ठाऊं यानी वह स्थान दिखलाओ। अनेको नयन मन जरनी जुड़ाऊं, और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करें। तो जहसिय राम लखनु निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। कौन सा स्थान दिखाने को कहे कि जहां श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। और कहत भरे जल लोचन कोए, और ऐसा कहते ही भरत जी के नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तो भरत बचन सुनि भयउ बिसादु, तुरत तहां लई गयउ निषादु। भरत जी के इस वचन को सुनकर निषाद को बड़ा दुख हुआ और निषाद राज तुरंत भरत जी को वहां ले गए। कहां? जह सिंसु पापु नीत तरु, रघुबर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हु दंडु प्रणाम। तो निषाद राज जी उन्हें वहां ले चले जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने जहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनईन कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना।
पिता जनक देऊ पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ससुर भानुकुल भानु भुआलू, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुतीय मनि, सिय साथरी देख। बिहरत हृदय न हरिहर, पबिते कठिन बिसेक। भरत जी उस अशोक के वृक्ष को देखा जहां जिसके नीचे प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी ने विश्राम किया। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुछ साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। तो कुशों की सुंदर साथरी देखकर और उसकी प्रदक्षिणा करके भरत जी ने प्रणाम किया। चरण रेख रज आखिन लाई, बनईन कहत प्रीति अधिकाई। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रभु जी गए थे, उनके जो चरण चिन्ह उस बालू में कण में मिले, उन रज चिन्हों के रज को उठाकर आंखों में लगाए। बनईन कहत प्रीति अधिकाई। उस समय के भरत जी की प्रेम की अधिकता को कहते नहीं बनती। तो कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु यानी सोने के कण या तारे जो सीता जी के गहने में या उनके कपड़ों से गिर पड़े थे, उनको देखे तो उन कणों को सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया, मानो उस पर वो सिर रखकर प्रणाम कर रहे हैं। तो सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी के नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। भरत जी सखा से सुंदर वाणी में वचन बोलते हैं कि श्रीहत सीय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। तो यहां कुछ साथरी सुहाई यानी श्री राम जी के विश्राम के संबंध से उस साथरी को सुहाई कहे और कहते हैं कि चरण रेख रज आखिन लाई, बनईन कहत प्रीति अधिकाई। भाई नेत्रों का संताप को मिटाने के लिए, जो नेत्रों में संताप है उसको मिटाने के लिए आंखों में चरण चिन्ह अंकित रज को लगाए। अब प्रेम इतना बढ़ा कि वर्णन नहीं हो सकता, उसके लिए शब्द ही नहीं है। कारण कि रज सिर धरि ही नयनन लावही, रघुपति मिलन सरिस सुख पावही। और फिर आगे कहते हैं कि कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। भाई श्री राम जी का चरण चिन्ह कहकर अब श्री जानकी जी का चिन्ह कह रहे हैं। जानकी जी का चिन्ह भाई साड़ी में डाक, सलमा, सितारा, भोगली, गोखरू, लंदनी आदि लगे हो और वे रगड़ से झड़ पड़े या आभूषण पहुंची बेदी आदि में से छोटे छोटे दाने गिर गए। वाल्मीकि रामायण में भी कनक बिंदवः कि मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिन् शयने शुभा, तत्र तत्र ही दृश्यन्ते सक्ताः कनक बिंदवः। और अध्यात्म रामायण में कहा कि कठोर साथरी के कारण आभूषणों के कुछ स्वर्ण के छोटे छोटे टुकड़े झड़ गए।
तो इससे और स्पष्ट हो जाता है कि श्री जानकी जी वस्त्राभूषण धारण किए हुए वन को गई। यही वाल्मीकि जी का कथन है। अब वशिष्ठ जी ने उन्हें सब पहनवा ही दिया था। और सीय समलेखे, सीता जी स्वर्णवर्णा है और ये भी स्वर्ण बिंदु है, इसलिए ये सीता जी के ही हैं और उन्हें सीता जी के समान माने। जो कनक बिंदु स्वर्ण के दाने मिले और वैसा ही आदर, जैसे सीता जी का माता के रूप में आदर, वैसे ही उन स्वर्ण बिंदुओं का आदर किया। और सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भाई एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। तो इस ग्लानि और वियोग विरह से करुणा रस प्रबल हो आंसू आ गए। करुणा में वाणी बहुत कोमल हो जाती है। और श्रृंगवेरपुर में आने से श्री सीता राम लक्ष्मण तीनों के मिलाप का सा सुख भरत जी ने पाया। ऐसा आनंद, ऐसा सुख मिला मानो तीनों प्रभु श्री सीता राम और लक्ष्मण जी से मिलन हुआ। जैसे कि राम घाट कह कीन प्रणामू, भेमन मगन मिले जनु रामू। और राखे शीस सीय समलेखे, और कि मनहु लखन सन भेंट भई। और जान लखन सम देहि असीसा, माताएं भी यही समझी। वाल्मीकि रामायण में श्री भरत जी मंत्रियों और माताओं के साथ साथरी के पास गए हैं और अध्यात्म रामायण में गुह के साथ श्री भरत जी वहां गए हैं। और कनक बिंदु देखकर भरत का हृदय दुख से भर गया और वे विलाप करने लगे। और हृदय गलानी यह कि अत्यंत सुकुमारी जनक दुलारी राजमहल में कोमल बिछौनों से युक्त अति सुंदर रत्न पर्यंक पर श्री रघुनाथ जी के साथ शयन किया करती थी। वही श्री सीता जी मेरे दोष से, भरत जी कह रहे हैं कि मेरे दोष से श्री रामचंद्र जी के साथ इस कुशाओं की साथरी पर किस प्रकार क्लेश पूर्वक सोती होगी। मैं समझता हूं पति की सैया सुखकारी होती है, इसलिए सुकुमारी बेचारी सती सीता जी को इस स्थान पर भी दुख मालूम नहीं पड़ा। मैं बड़ा ही क्रूर हूं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा ही क्रूर हूं, मैं मारा गया क्योंकि मेरे ही कारण अपनी स्त्री के साथ इसी सैया पर प्रभु श्री राम जी अनाथ के समान सोते हैं। और कह रहे हैं भरत जी कि श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिही बिलीना। तो श्री सीता जी के विरह से ये स्वर्ण कण भी शोभाहीन और चमक दमक रहित हो गए हैं। जैसे कि जथा अवध नर नारी बिलीना, कि जैसे राम वियोग में अवध के स्त्री पुरुष अवधवासी शोक से कृश हो गए हैं। तो पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। भाई योग और भोग दोनों इस संसार में जिनकी हथेली में है, ऐसे राजा जनक जी जिनके पिता हैं, उनकी समता मैं किससे करूं। फिर आगे कहते हैं कि ससुर भानु कुल भानु भुआलू, जेहि से हाथ अमरावती पालू। भाई सूर्य कुल के भी सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती का स्वामी इंद्र भी सिहाता है, तो उनके सा ऐश्वर्य और प्रताप पाने को ललचाता और उनके भाग्य की यानी दशरथ जी के भाग्य की सराहना स्पर्धा से करता। कौन? इंद्र, अमरावती के स्वामी।
तो आगे कहते हैं कि प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। गोस्वामी प्रभु रघुनाथ जी प्राणपति हैं। जो बड़ा होता है वह श्री राम जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। तो पति देवता सुतीय मणि, सीय साथरी देख, बिहरत हृदय हरिहर, पबिते कठिन विशेष। पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्री सीता जी की साथरी यानी कुश की सैया, कुश का बिछौना देखकर मेरा हृदय हर कर फट नहीं जाता। हे हर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। तो भरत जी कह रहे हैं कि श्रीहत सीय विरह दुतिहीना, जथायवध नर नारी बिलीना। भाई वस्त्र से च्युत हुए, श्री जानकी जी के अंग में थे, वहां से ये च्युत हुए गिरे, इसलिए श्री अर्थात ऐश्वर्य से हीन हुए। और फिर सीता जी से विक्षेप पड़ा, इससे विरह के कारण द्वितीय अर्थात शोभा से हीन हुए। फिर धूल में पड़े हैं, इसलिए मलिन या विलीन है। जब ये जड़ हैं तब भी मलिन हो गए, और वैसे ही मलिन है जैसे चेतन अवधवासी वियोग और विरह से मलिन है। तो इनसे कम नहीं है ये। तो कनक बिंदु की बात करते हैं, तो कनक बिंदु की मलिनता जिनके विरह से हुई, अब उनको बताते हैं कि वे कैसी हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कल्पना के अनुसार जड़ वस्तु भी विनती कर सकती है। मनहु प्रेम बस विनती करही, हम ही सीय पद जनि परिहरही। इसका उदाहरण गीतावली में मुद्रिका से श्री सीता जी ने प्रश्न किया और मुद्रिका ने उत्तर दिया। इसलिए यहां भाव यह होता है कि कनक बिंदु मन से म्लान और तन से मलिन हो गए हैं। और कहते हैं जिनसे ये च्युत हुए यानी सीता जी को बता रहे हैं कि पिता जनक देऊ पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। भाई समता नहीं देने का कारण आगे कि इनके हाथ में योग और भोग दोनों है। करतल भोग जोग जग जेही, कि इनके हाथ में हथेली में योग और भोग दोनों ही है। एक ही होता तो चाहे उपमा दे सकते थे कि सनकादिक कैसे योगी हैं, सुख और सनकादिक सिद्ध योगी हैं, कि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। और इंद्र के सदृश भोग विलास वाले हैं कि मधवा से महीप विषय सुख साने। अब भोगेन मधवा न्यू, इंद्र विषय सुख के भोग की अवधि है, पर सनकादिक में भोग नहीं, इंद्र के योग नहीं। तो योग और भोग दोनों का परस्पर विरोध है। जो भोगी है उनसे योग नहीं सच सकता, और जो योगी हैं वे भोग की ओर दृष्टि नहीं कर सकते। तो सकुचात यमी से, तो दोनों परस्पर विरोधी बातें इनमें एक साथ हैं, एकत्र हैं। ब्रह्मांड भर में दूसरा ऐसा नहीं है। रागी ओ विरागी बड़ भागी, ऐसे आन को भूमि भोग करत अनुभवत जोग सुख, मुनि मन अगम अलख गति जान को। तो आगे फिर कहते हैं, ये तो पिता महाराज की बात बताए, अब ससुर की कह रहे हैं कि ससुर भानुकुल भानु भुआलू, जही से हाथ अमरावती पालू। कहने के पीछे का भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का कि किसी के माता पिता यानी मायका अच्छा होता है तो ससुराल नहीं, ससुराल भी उत्तम हुई यानी मायका और ससुराल दोनों उत्तम हुई तो पति गुणवान या सुंदर नहीं। कदाचित यह भी हुआ तब भी अपने ही में कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। किंतु यहां बता रहे हैं कि पितृकुल कुल पति सब सर्वोत्कृष्ट और स्वयं भी वैसे ही हैं।
तो ससुराल की उत्तमता कि सूर्य कुल के जिसमें रघु, इक्ष्वाकु, मांधाता, हरिश्चंद्र, दिलीप आदि राजा हुए, सब चक्रवर्ती हुए, और उस सूर्य कुल के भी प्रकाशक महाराज दशरथ जी हुए जो ससुर है, और जिनके भाग्य को इंद्र भी ललचाते हैं। और पति कैसे हैं कि प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। प्राणनाथ यानी पति, प्राणों के स्वामी, प्राणों के रक्षक हैं। रघुनाथ रघुकुल के नाथ हैं, बिना इनके अवध को अनाथ देख रहे हैं। भाई सभी लोग देख रहे हैं, ये बिना प्रभु श्री राम के अवध अनाथ है, रघुनाथ है। रघु अर्थात जीव मात्र के ये नाथ हैं, प्राण प्राण के जीवन जी के। वाल्मीकि रामायण में भरत जी कहते हैं, अकर्ण धारा पृथ्वी शून्य वो प्रतिभाति में। श्री राम जी के वन जाने से पृथ्वी मुझे स्वामीहीन और शून्य जान पड़ती है। और गो अर्थात पृथ्वी, इंद्रिय आदि सभी के स्वामी चैतन्य करता है। जो बड़ होत सुराम बड़ाई, भाई कहीं न दीन रघुबीर बड़ाई, ब्रह्मादिक को भी बड़ाई प्राप्त है, वह इन्हीं की देन है, प्रभु श्री राम की देन है। हरि हरिता विधि विधिता शिव ही शिविता जेहि दई, सोई जानकी पति। तो तब भला इनकी बड़ाई का पारावार कहां। तो पति देवता सुतीय मणि सीय साथरी देख, बिहरत हृदय न हरिहर पबिते कठिन विषेक। भाई पति ही को देवता, अपना इष्ट देव मानने वाली सुंदर पतिव्रताएं जैसे अनुसुईया जी, अरुंधति जी, उमा, रमा, ब्रह्माणी, सची, सावित्री, सुभी, सैव्या, वृंदा, तुलसी, रोहिणी आदि, इनकी भी शिरोमणि श्री सीता जी हैं। ऐसी सब प्रकार से श्रेष्ठ श्री सीता जी ऐसी कुश पल्लव की सैया पर सोई। यह देखकर हृदय को हाहाकार करते हुए विदीर्ण हो जाना चाहिए था, पर वह नहीं फटता। हर शब्द यहां कष्टवाची, जैसे हा भगवान हा राम, वैसे ही यहां हा हर। तो इसका कुछ अर्थ इस प्रकार, हर को स्मरण करते हैं, अर्थात भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को स्मरण करते हैं कि आप संहार करता है, आप इसे विदीर्ण कर दें। वज्र से भी अधिक कठोर है कहने का भाव कि वज्र भी अपना अपमान नहीं सह सकता। जब चेरी पायन परो तब न उठी तन पीर, जान जो हरि पग धरऊ तब फाटऊ न गहीर। अर्थात जब दासी के पैरों में पड़ा तब उसे दुख न हुआ, क्योंकि वह उसे क्या जाने। पर जब जौहरी ने जानकर उसका निरादर किया, कि उस पर पैर रखा, तो वह चूर चूर हो गया। कि जो घन की चोट को सह लेता है, और मैं सन्मुख दुख को देख रहा हूं तब भी सहन करता हूं। निषाद राज जी के हृदय में प्रेमवश ऐसा ही विषाद हुआ था। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्रपति सोबय देही, सोवत मही विधि बामन के ही। निषाद राज ने विधाता को दोष दिया, और श्री भरत जी अपने को कारण मानकर अपने को दोष दे रहे हैं। श्री सीता जी ने भी पिता और ससुर के संबंध से ऐसा ही कहा, पितु वैभव विलास मय डीठा, और फिर सुख निधान यस पितु गृह मोरे। ससुर के बारे में कहा कि ससुर चक वै कौशल राऊ। कहती हैं कि आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्घ सिधासन आसन देई। तो लालन जोग लखन लघुलोने, भेन भाई ऐसे अहै न होने।
सुंदर, छोटे, दुलार करने योग्य। लक्ष्मण जी ऐसे सरीखे समान भाई न हुए, न हैं और न होने वाले हैं। भेन भाई ऐसे आहै न होने, ना तो हैं, न थे और न आगे होंगे। लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई। तो पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। जो अवधपुर वासियों के प्यारे, माता पिता के लाडले और श्री रघुबीर के प्राण प्यारे हैं। तो मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, ताति बाऊ तन लागन काऊ। जिनका शरीर कोमल है, मृदु मूर्ति सुकुमार सुहाऊ, स्वभाव बड़ा कोमल अर्थात तो नाजुक है। ताति बाऊ तन लागन काऊ, जिनके शरीर में गर्म हवा भी कभी नहीं लगी, अर्थात जो कभी बाहर नहीं निकले। तेबन सहई विपत्ति सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस यही छाती। तो वही लक्ष्मण जी वन में सब प्रकार की विपत्तियां, सब प्रकार की आफत, कष्ट, दुख सब तरह से झेल रहे हैं। तो निद्रे कोटि कुलिस यही छाती, इस मेरी छाती ने कठिनता में करोड़ों वज्रों का भी तिरस्कार कर दिया, अन्यथा यह विदीर्ण हो जाती। तो लक्ष्मण जी के बारे में अब भरत जी कह रहे हैं कि लालन जोग लखन लघुलोने, भेन भाई ऐसे आहै न होने। भाई भरत जी का प्रेम भाईपना तो देखने ही योग्य है। लक्ष्मण जी कितने बड़े हैं, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, धनुर्भंग पर परशुराम जी के गर्व का हरण आदि सब जानते ही हैं। अवस्था भी अपनी ही है, कुछ घंटों की छोटाई बड़ाई है। पर भरत जी के लिए लक्ष्मण जी तो छोटे ही, भाई उनसे तो छोटे ही हैं, उनको बच्चा ही समझते हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या? प्रेम तो ऐसा पदार्थ ही है, प्रेम में माता पिता बूढ़े लड़कों को भी बच्चा ही समझते हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, अभी बाहर घर से जाने लगे तो हमारे आपके माँ बाप, माई बाप, ये कहा हम सब अम्मा बाबू, आज के आधुनिक लोग कहते हैं डैडी मम्मी, बाबूजी, पिताजी या माताजी। आज भी कहते हैं भैया, चलती ट्रेन में जिन चढ़ा, चलती ट्रेन से जिन उतरा, बाहर कुछ खाया चिन, केहू अनजाने से लिहाज, यानी वो आज, जबकि हम आप पता नहीं कितने राज्यों का भ्रमण कर लिए हैं, फिर भी उनके लिए अभी हम बच्चे ही हैं। तो वैसे यहां पर कि प्रेम में माता पिता बूढ़े लड़कों को भी बच्चा ही समझते हैं। कोई उनसे कहे कि उसकी इतनी अवस्था हो गई तो वे विश्वास भी नहीं करते हो, यही तो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो वह बच्चा है। तो वैसा ही यहां पर प्रत्यक्ष है। बाबा गोस्वामी जी के स्वभाव निरीक्षण को देखिए कि कैसे कुशल, यह प्रसंग भी इसका प्रमाण है। इन वचनों में भ्रातृवत्सलता की परमावधि को दिखाई गई है। भाई श्री राम जी की साथरी को देखी, श्री सीता जी की देखी, पर लक्ष्मण जी की साथरी नहीं देखी। इसी से विशेष शोकाकुल होकर भरत जी ऐसे वचन कह रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि वे तो बहुत अभी झूला में झूलने और गोद में लेकर प्यार करने के योग्य, न कि कांटे कंकड़ पर नंगे पैर चलने के। वे तो लघु अर्थात छोटे बच्चे हैं, यही नहीं बड़े सुंदर हैं, बाहर के योग्य नहीं, कोमल अवस्था है, नजर न लग जाए। सवारी पर ऐसे सुंदर सुकुमार को जाना शोभा देता है, उसके योग्य होता है। पर वे सब कुछ छोड़कर भाई का साथ देने वन को गए। सोचे होंगे कि भोजन शयन केली लरिकाई, सब कार्यों में तो साथ रहे तो वन में क्यों न जाएं साथ।
सुख दुख सब में साथी बने, भोजन शयन सब भुलाकर सेवा करते हैं। तो ऐसा भाई न सुनने में आया है, न वर्तमान काल में है, न आगे हो सकता है, इसलिए मुझे प्यारे हैं। छोटे और सुंदर होने से लालन योग्य है। लालन जोग लखन लघु लोने, तो छोटे और सुंदर होने से लालन योग्य है। अवगुण और अनीति छू नहीं गई, इससे पुरजन को प्रिय है। माता पिता के दुलरुआ है, और श्री सीता राम जी को तो प्राणों के समान प्यारे हैं। अर्थात ऐसा कोई नहीं जिसको लक्ष्मण जी प्रिय ना हो। तो यहां उत्तरोत्तर एक दूसरे का अधिक प्रियत्व को दिखा रहे हैं बाबा जी कि प्रिय दुलारे प्राण ते प्यारे। यह भी दिखा रहे हैं कि संसार में सर्वप्रिय कोई नहीं होता, पर इनमें वे सब गुण हैं जिससे ये सभी के प्रिय हैं। और रघुबीर ही सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे, कि इन पर मजाल नहीं कि कोई इनका कुछ बिगाड़ सके। क्यों? क्योंकि रघुबीर को लक्ष्मण जी प्यारे हैं। फिर भाव कहने का कि ये रघुवीर के भी प्राणों के रक्षक हैं, तो उन पर कोई आघात करे तब इनको देखिए। अब मृदु मूर्ति, कि मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। कष्ट सहने योग्य नहीं, जरा में कुम्हला जाए। असुकुमार अर्थात नाजुक, कि किसी का दुख न देख सके, न स्वयं ही कोई कष्ट सह सके। तो यह स्वभाव है, कुछ देख कर अभ्यास से ऐसा नहीं बने हैं, जन्म से ही ऐसे हैं। गर्म हवा कभी न लगी, अर्थात सदा घर में ही रहे, जहां सदा गुलाब खस आदि से संबंधित शीतल मंद सुगंध पवन जाता था। ते बन सहे विपत सब भांति। वाल्मीकि रामायण में निषाद राज ने लक्ष्मण जी के रात भर जागने और पहरा देने का पूरा वृत्तांत भरत जी को कह सुनाया। किंतु मानस में भरत जी साथरी न देखकर स्वयं ही समझ गए। भरत जी को पूछना नहीं पड़ा। निद्रे कोट कुलिस यही छाती। श्री सीता जी की साथरी देख हृदय को पविते कठिन कहा। इनकी साथरी न देख ग्लानि अधिक हुई, कि हा ये सोए भी नहीं, पहरा ही देते रहे। इसलिए कोटि कुलिस का निरादर करना कहा। अवध के दरबार में श्री भरत जी ने कि बिनु रघुबीर बिलो की बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। यह कहकर तब उसके संबंध से कहा था कि कह लगी कहूं हृदय कठिनाई, निदर कुलिस जहिल ही बड़ाई। और यहां सी साथरी देखने पर भी प्राण रहे, हृदय विदीर्ण क्यों न हो गया। यहां भी पविते कठिन विशेष कहा। अब कुलिस का निरादर करना ही उससे विशेष कठिन होना है। और यहां लक्ष्मण जी का वन में विपत्ति सब भांति सहना जानकर कहते हैं कि निद्रे कोट कुलिस यही छाती, कि ऐसे कोमल बच्चे को ऐसा कष्ट मेरे कारण सहना पड़ा। यह समझकर तो अवश्य ही प्राण निकल जाने थे, फिर भी प्राण नहीं निकलते। छाती पर हाथ धरकर शोक से भरत जी ने कहा कि राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। श्री रामचंद्र जी ने संसार में जन्म लेकर संसार में प्रकाश यानी उजाला कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम सुभाऊ सब ही सुखदाता। भाई पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। तो बैरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही।
शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। श्री राम जी की बोलचाल मिलनसारी और विशेष नम्रता मन को हर लेती है। तो सादर कोटि कोटि सत शेषा, शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। करोड़ों अरबों अर्थात असंख्य अगणित सरस्वती और अरबों शेष भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। तो भला मैं क्या कह सकता हूं। तो सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, तेसोवत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख के स्वरूप, मंगल और आनंद के खजाना रघुकुल मणि, रघुकुल शिरोमणि हैं। जब वे ही कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं तो विधाता की गति, विधाता की चाल अत्यंत बलवान है। विधि गति अति बलवान। भाई रूपशील सब गुण सागर की बात किया। रूपशील सुख सब गुण सागर। तो क्रम से इनके प्रमाण कि छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एकटक रहे। मनु जी ने कहा शील सिंधु सुन गुरु आगमनु चित्रकूट में, असुख सागर रघुबर सुख पावा पंपा सर पर, अगुण सागर नागर बरबीरा। वाल्मीकि रामायण अध्याय 2 श्लोक 26 से अंत तक श्री राम जी के गुणों का वर्णन राजाओं ने किया है। रूप समुद्र तो है ही। विश्वामित्र और जनक ऐसे महर्षि एकटक देखते ही रह गए। जनकपुर में कि मोहे सकल नगर नर नारी, खर दूषण और शूर्पणखा निशाचर जिन पर मोहित हो गए, तो औरों का क्या कहना। शील ऐसा कि किसी ने सैकड़ों ही अपकार क्यों न किए हो, उन पर ध्यान ही न दिया। कहते हैं बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। कठोर भाषी से भी प्रेम पूर्वक कोमल संभाषण करते हैं। सुख सागर हैं इसलिए सबको सुख देते हैं। सत्य और वह भी प्रियवादी, कृतज्ञ, इंद्रियजित, सबके दुख में दुखी, सुख से सुखी, इस तरह सबको सुखद। गुण सागर अर्थात क्षमाशील, बुद्धिमान, पराक्रमी, सत्य प्रतिज्ञ, शरणागत, वत्सल, करुणामय, कृपालु आदि गुणों से युक्त होने पर सर्वप्रिय। लोग सवेरे शाम इनके कल्याण के लिए देवताओं को मनाते हैं। गुण सागर हैं इसलिए गुणियों के गुणों का आदर करते हैं। सबको सुखद इस तरह है कि ब्राह्मणों वृद्धों की सेवा करते हैं, उनके उपदेश को सुनते हैं। बाहर से आने पर जो कोई मिलता उससे उसका कुशल समाचार पूछते हैं, जैसे पिता पुत्र से पूछे। अब पुरजन यानी प्रजा अर्थात अवधवासी। तो प्रजा के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा है कि अति प्रिय मोही हाँ कई बासी। और कैसे प्रिय, किसी निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। तो जिन पर ऐसी ममता वे क्यों न सुख मानेंगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट होकर सारे जगत को अपने रूप, शील, सुख और गुणों से प्रकाशित कर दिया। इन सबके वे आदर्श हुए और जितने हुए उन्होंने वेदों पर बढ़ाई पाई और इनसे वेद आदि ने ही बढ़ाई पाई। प्रजा, कुटुंबी, गुरु, माता, पिता कोई भी संबंध श्री राम जी से कर लो वे सुख देंगे। अथवा उनका यह स्वभाव ही जान लो कि स्मरण किया करो तो भी सुख मिले कि उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। और कहते हैं कि बैरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। जैसे मारीच ने रावण से कहा कि जव नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध न आई पूरा। बाली ने समदर्शी कहा
अखर दूषण ने कहा कि बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। शूर्पणखा नाग कान कटने पर भी इनकी बड़ाई करती है कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलने आए। परम धीर धन्वी गुण नाना, शोभा धाम राम यश नामा। रावण की स्त्री मंदोदरी कहती है रावण की पत्नी, अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। सुख सारण भी कि प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। और इतना ही नहीं, भरत जी कहते हैं कि बोलन मिलन विनय मन हरहि। कदाचित उनसे बोलने मिलने और विनय करने का अवसर आवे तो उनका बोलना मिलना विनम्रता मन ही को हर लेती है। बार बार कर दंड प्रणामा, मन यस रहन कहई मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमेरि सुमेरि सोचत हंसी मिलनी। उत्तर कांड में उल्लेख है, गीतावली में कि भाई सो कहत बात कौशिक ही सकुचात, बोल घन घोर से बोलत थोर थोर है। तो इस तरह उनका बोलना है कि इससे सुनने वाले को सुख मिलता है कि सुख पाई है कान सुने, बतिया कले आप उसमें कछुपय कई हैं। तो ये मग वासिनियों के वाक्य हैं। तो क्रम से इनके उदाहरण भी, विभीषण से बोलनी कहु लंकेश सहित परिवारा। सबरी गीधराज हनुमान जी से मिले तो एक को माता, सबरी को माता, गीधराज को पिता। और तीसरे यानी हनुमान जी से कि तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुनु कपि जी मानसी जनियूना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। इस तरह से मिले। आत्रि से विनय कि संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानित जेऊ जनिनेहु। फिर विनय से परशुराम जी का मनहरण किया कि विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना यति नागर। तो इनको कोई रामायण आदि की कथा से भी यदि स्मरण करे तो उसका मन मुग्ध हो जाए। तो सारद कोटि कोटि सत शेषा, कहने का भाव कि इतने ही गुण नहीं, अनंत गुण हैं और ये भी पार नहीं पा सकते। राम अमित गुण सागर, था कि पावई कोई। भुसुंड जी के वाक्य, राम अनंत अनंत गुणानी, रघुपति चरण चरित न बरनि सिहाही। शंकर जी के वाक्य, हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। जनक जी के वाक्य, शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान। तो फिर कहते हैं कि सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। भाई सुख के स्वरूप है, जो सुख का स्वरूप देखना चाहे प्रभु को देख ले। ऊपर से देखने में ऐसे है, भीतर सुख ना हो सो नहीं। भीतर मंगल मोद के समुद्र हैं, यानी भीतर बाहर एक से हैं। फिर कहने का भाव, इनका बोलना आदि मन को हरने वाले, और जो कहीं ये मिल ही जाए तो सुख स्वरूप है। तभी तो भूत भावन भगवान शिव जी ध्यान में इन्हीं को पाकर 87,000 वर्ष पलक लगाए बैठे ही रह गई। ऐसा सुख भूत भावन भगवान शिव शंकर जी को हुआ। और समाज सहित श्री जनक जी की भी इनको पाकर क्या दशा हुई कि सुख के निधान पाए, ही के पिधान लाए, ठग के सेल
लाडू खाए प्रेम मधु छाके हैं। स्वार्थ रहित परमार्थी कहावत है, भे स्नेह विवश विदेहता विबाके हैं। एक रस रूप चित्त सकल सभा के हैं, तो ते सोवत कुश दास मही विधि गति अति बलवान। भाई प्रेम और विरह की विवलता में ऐश्वर्य भूल कर विधि गति कह गए, यही भक्ति पक्ष है। देखें कि जिसके रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड देखे, उन्हीं को माता सोचती है कि भूखे ना हो। वाल्मीकि रामायण में श्री भरत जी कहते हैं कि महाभाग बुद्धिमान महाराज कुल में उत्पन्न दशरथ जी के पुत्र पृथ्वी पर सोने योग्य नहीं। सुंदर मखमली नर्म बिछौनों पर सोने वाले जमीन पर कैसे सो सकते हैं। काल से बढ़कर कोई बलवान नहीं, जिसके कारण दशरथ पुत्र श्री राम जी और विदेह तनया राम भार्या दशरथ वधु प्रिय दर्शना श्री सीता जी जमीन पर सोए। अब आगे भरत जी और क्या कहते हैं निषाद राज से, उस प्रसंग का श्रवण अमृत स्पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।